हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्मैकडाउन का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि क्लैश इन पेरिस WWE के नेक्स्ट पीएलई जो कि 2 दिन की दूरी पर है। उससे पहले ये आखिरी शो था जो कि हमें फ्रांस से देखने को मिला। फ्रांस का क्राउड काफ़ी लाउड और काफ़ी एक्टिव था। आज का शोज़ बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग था। और आज के शो पर हमें सरप्राइजेज़ WWE की तरफ से सरप्राइजेज़ और ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। तो चले वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आज के स्मैकडाउन का जो सबसे बेहतरीन कह लें या बेस्ट कह लें जो सेगमेंट था उसकी तरफ चलते हैं। जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। तो दोस्तों, लोगन पॉल और जॉन सीना के सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जॉन सीना सीना ने आज तो प्रोमो में भी लोगन पॉल की जिस तरह से धुलाई की और लोगन पॉल रोने वाला हो गया था। लोगन पॉल के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे। तो सबसे पहले लोगन पॉल बैक स्टेज से अपनी गाड़ी से निकलते हैं और नाचते गाते हुए रिंग की तरफ आते हैं। और जब रिंग में आ जाते हैं तो माइक पकड़ते हैं और डिसरिस्पेक्ट करते हुए कहते हैं कि आपने मैच मांगा, क्राउड को, यानी कि कहते हैं आपने मैच मांगा और अब आपको मिल गया डिसअपीयर वर्सेस डिसअपॉइंटमेंट। लोगन पॉल ट्रैश टॉक करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जॉन सीना के लिए और क्राउड के लिए। तो लोगन पॉल ने हर वो शॉट लिया जॉन सीना के ऊपर जो वो ले सकता था। तो इतने में हमारे जॉन सीना का म्यूज़िक प्ले होता है और वो रिंग में आते हैं। जॉन सीना सबसे पहले क्राउड को वेलकम करते हैं और फिर आता है लोगन पॉल के ऊपर। जॉन सीना कहता है कि मैं आपको बताता हूं कि दूसरों की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है और सबसे पहले तुम मुझसे रिस्पेक्ट करना सीखो। और जॉन सीना मज़ीद कहता है कि मैं अब तुमको बताता हूं कि माइक वर्क क्या होता है और सेगमेंट को किस तरह से कट करते हैं या डिलीवर किस तरह से किया जाता है, ये तुमको सीखने की ज़रूरत है। जॉन सीना अब आता है अपने मेन टॉपिक के ऊपर। जॉन सीना कहता है कि कल मैंने इन्फ्लुएंशियल लोगों की फ्रिज देखी है। उस फ्रिज में ड्रेस की काई सीनट और शो स्पीड वगैरह थे, लेकिन तेरा नाम उसमें नहीं था। जॉन सीना एंड पर कहते हैं कि कुकिंग लोगन पॉल कह देते हैं और इस पर तो लोगन रोने वाला था। लोगन पॉल के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि जॉन सीना ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। और अब जॉन सीना क्राउड में जाते हैं और ब्रेसलर बच्चे से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरा दिन बहुत ख़राब था। ये उस दिन की बात है जब जॉन सीना का हील टर्न हुआ था और उस बच्चे पर जॉन सीना ने कुछ शॉट्स लिए थे। जॉन सीना और आज उसी बच्चे से माफ़ी मांगता है और अपने प्रोमो को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि लोगन पॉल, तुम्हें सीखने की ज़रूरत है कि रिस्पेक्ट क्या चीज़ है और रिस्पेक्ट किस तरह करते हैं, ये तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। और इस प्रोमो में दोनों ने ही बहुत अच्छा वर्क किया है अपनी अपनी जगह। इस सेगमेंट में जॉन सीना की माइक स्किल पावर और माइक वर्क, जिस तरह से उन्होंने अपनी माइक स्किल को यूटिलाइज़ किया, और दूसरी तरफ से लोगन पॉल के एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन और रिएक्शन, इन दोनों ने ही इस तरह से इस सेगमेंट को 4 चांद लगा दिए। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, और जो कि WWE ने हमें दूसरा एक बेहतरीन सेगमेंट दिया। तो सेगमेंट की तरफ से जो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के दरमियान, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर हम कहें कि ये वाला सेगमेंट फैंस के लिए फुल पैकेज था WWE की तरफ से, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इस सेगमेंट को जिस तरह से रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर इन दोनों ने जो डिलीवर किया है और इसको सेल किया है, तो मैं बस यही कहूँगा, आई हैव नो वर्ड्स, कि मैं इसको किस तरह से बयान करूँ। ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को कहता है कि अगर आपको यकीन है कि कोडी रोड आपका दोस्त है तो आप बहुत बड़े इडियट हो। ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ऑर्टन को कन्विंस करने की कोशिश की कि कोडी उसका दोस्त नहीं है, लेकिन रैंडी ऑर्टन की तरफ से कुछ ख़ास जवाब नहीं आया प्रोमो में। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने फिजिकली जवाब दिया, जिसके लिए दी वाइपर रैंडी ऑर्टन जाना जाता है। रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर के करीब आते हैं और कुछ कहने ही वाले होते हैं कि ड्रू अपना सर मार देते हैं रैंडी ऑर्टन के सर पर। रैंडी ऑर्टन नीचे गिर जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगाने की तैयारी करते हैं, लेकिन
क्लेमोर लगाने ही वाले होते हैं कि हमारे रैंडी ऑर्टन साइड पर हो जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर नीचे गिर जाते हैं और रैंडी ऑर्टन फिर ड्रू को रिंग साइड पर डीडी लगा देता है। इतने में बैक स्टेज से ड्रू को सेव करने के लिए सिक्योरिटी आती है, तो रैंडी ऑर्टन ने सिक्योरिटी के ऊपर ही अपने हाथ साफ कर लिए और सिक्योरिटी को आरक्यू लगा दिया। आज हमने स्मैकडाउन के ऊपर आरक्यू 1 नहीं 2 नहीं 3 आरक्यू देखने को मिले। रैंडी ने आज आरक्यू की बारिश कर दी। आज ड्रू तो आरक्यू से बच गया लेकिन सिक्योरिटी वाले नहीं बच पाए। तो WWE ने आज जिस तरह से रैंडी ऑर्टन को बुक किया है और यूटिलाइज़ किया है, फैंस भी इसी तरह की बुकिंग चाहते हैं रैंडी ऑर्टन की WWE से, और हम भी और रैंडी ऑर्टन ये डिज़र्व भी करते हैं। और उन्होंने पिछले 25 साल से वो WWE में काम कर रहे हैं, तो इस तरह से वो डिज़र्व भी करते हैं। तो आज वाला ये वाला जो प्रोमो था वो WWE की तरफ से फैंस के लिए फुल पैकेज था। इसमें हमें प्रोमो वार जिस तरह देखने को मिली और भी बहुत कुछ है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस पे। कुछ टाइटल चेंज भी होते हैं और कुछ स्टिल चैम्पियन जाएंगे क्लैश इन पेरिस पेपर PLE में। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है US टाइटल मैच के लिए सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोवा। WWE ने पहले ही अनाउंस किया हुआ था लास्ट वीक। वैसे भी इनके पहले भी ऑलरेडी 2 मैच हो चुके हैं जिसमें सैमी ज़ेन ने सोलो को पिन किया है। आज US टाइटल के लिए मैच था, तो आज फिर सैमी ज़ेन ने सोलो को पिन किया और न्यू US टाइटल चैम्पियन बन गए, जो कि पहली दफ़ा सैमी ज़ेन बने हैं। तो वैसे तो MFT की टीम जो होती है वो रिंग साइड पे होती है चुल करने के लिए, लेकिन जैका फाटू और जिमी उसो आते हैं, इसको सेव करते हैं और इसकी हेल्प करते हैं। और हमारे सैमी ज़ेन आज US टाइटल जीत चुके हैं और विक्टोरियस बने हैं आज के स्मैकडाउन में। तो देखें, ये लास्ट शो था क्लैश इन पेरिस PLE इससे पहले। तो क्या WWE ने ये डिसीजन ठीक किया है या कि गलत? तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें उसमें सुजेशन कर सकते हैं कि WWE को करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों आज की हमारी अगली न्यूज़ है वाइट 6 के लिए। तो वाइट 6 को आज WWE ने दोबारा फीचर किया है। तो WWE ने इनका मैच भी ऑफिशियल कर दिया है द स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस वाइट 6 के दरमियान, जो कि क्लैश इन पेरिस PLE में होगा। तो इसको भी WWE ने ऑफिशियल कर दिया है। चंद दिन पहले भी न्यूज़ आई थी कि दी MFT वर्सेस दी वाइट 6 के ऊपर भी WWE इनकी स्टोरी लाइन के ऊपर भी काम कर रही है। तो बहुत जल्द इनकी स्टोरी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब WWE ने क्लैश इन पेरिस के लिए इनको फीचर किया स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस वाइट 6। देखते हैं क्लैश इन पेरिस PLE में किसकी साइड जाती है WWE, दी स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ या कि वाइट 6 की तरफ। अगर तो WWE MFT के साथ इनकी स्टोरी लाइन को शुरू करने वाली है, तो ये वाला WWE के पास बड़ा अच्छा मौका होगा कि स्ट्रीट प्रॉफिट हार रहे हैं और MFT आके इंटरप्ट करें, दी वाइट 6 के ऊपर अटैक कर दें और इस तरह से दी वाइट 6 अपने मैच को हार जाएं और इस तरह से इनकी आगे स्टोरी प्रोग्रेस करे। तो ये वाला जो WWE के पास ये वाला चांस बहुत ही खूबसूरत होगा कि इस तरह से WWE इनको आगे प्रोग्रेस कर सकती है। दी वाइट 6 वर्सेस MFT की स्टोरी लाइन को आगे लेके चल सकती है, आगे इनकी स्टोरी को प्रोग्रेस किया जा सकता है। तो ये वाला भी WWE के पास एक चांस है कि इस तरह से WWE इनकी स्टोरी लाइन को शुरू करे। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने आज की फाइनल और आखिरी न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों WWE ने अपने अगले PLE रसल प्लाजा के लिए शेड्यूल्ड किया हुआ है दी ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना और दी कोडी रोड वर्सेस दी ड्रू मैकिंटायर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। ये वाला मैच भी शेड्यूल्ड है और इस मैच में हम देखेंगे कि दी ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना, इस मैच में हम देखेंगे कि इस मैच का आउटकम क्या आता है। WWE क्या जॉन सीना की तरफ जाती है या कि दी ब्रॉक लेसनर दी बीस्ट के साथ जाती है। तो आपको पता है कि इनकी जो राइवलरी है वो काफ़ी फेमस है, पहले भी इनकी हुई थी और अब भी। तो जॉन सीना ने अपने फेयरवेल टूर में जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर को ही पिक किया था कि मैं अपने फेयरवेल टूर में ब्रॉक लेसनर को फेस करना चाहता हूँ।
तो हम सब ने देखा कि जॉन सीना की ख्वाहिश पर WWE ने अमल किया और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाया एट दी समर स्लैम, और उसके बाद आगे इनकी स्टोरी जो है ये प्रोग्रेस कर रही है और इनका जो मैच होगा वो रसल प्लाजा में होगा, जो कि WWE का आने वाला PLE है, जो कि आगे आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल का भी ख्याल करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे विद अस फॉर दी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको रेसलिंग देखना या खेलना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इसमें रेसलिंग के रिलेटेड ही वीडियो आती हैं।